वेलकम टू एमआरटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है ह्यूमन डिजीज इम्यूनिटी वैक्सीनेशन। इन सभी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं वीडियो में दिखाने वाला हूं कि क्वेश्चंस और आंसर, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 50 मिलेंगे और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कि वो कौन कौन सा क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो है, शरीर की रोग अथवा रोगाणु के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, तो इसको इम्यूनिटी करते हैं। सेकेंड है, एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करने वाला पदार्थ एंटीजन कहलाता है। शरीर में एंटीजन के प्रवेश करने पर एंटीजन के विरुद्ध शरीर में बी लिम्फोसाइट्स द्वारा स्त्रावित ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी कहलाते हैं। किसी जंतु का सीरम जिनमें किसी विशिष्ट एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं उसे एंटी सीरम के नाम से जानते हैं। सांप या कीट द्वारा जो स्त्रावित विषैले पदार्थ होते हैं उसको वीनम कहते हैं। नेक्स्ट है, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया एग्लूटिनेशन कहलाती है और एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया का जो अध्ययन किया जाता है उसको सीरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं, जिसको सहज प्रतिरक्षा या फिर इन्नेट इम्यूनिटी, एवं दूसरा जो होता है वह उपार्जित प्रतिरक्षा या इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ज्वर किस प्रकार की प्रतिरक्षा होता है और यह कैसे वर्क करता है, तो शरीर का अधिक ताप जीवाणु की वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है। इस प्रकार शरीर में संक्रमण होने पर प्रतिरक्षा के फलस्वरूप जो शरीर का ताप होता है वह बढ़ जाता है, जिसको हम ज्वर या फीवर करते हैं। तो इस तरीके से यह प्रतिरक्षा में कार्य करता है। नेक्स्ट है, शारीरिक स्त्राव जैसे कि आंसू, लार और म्यूकस में क्या उपस्थित होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, तो इसमें लाइसोजाइम होता है। नेक्स्ट है, शरीर के कई भाग जैसे मुख, गुहा, आमाशय तथा योनि भाग में जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। कौन रोकते हैं, तो यह जो वहाँ का जो सरफेस एरिया जो होता है वह पीएच मान जो होता है वह अम्लीय होता है। जो पीएच होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, वह जीवाणु वृद्धि को रोकती है। नेक्स्ट है, विषाणु संक्रमण कोशिकाएं कौन से प्रोटीन का स्त्राव करती है जो संक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है, तो वह इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्त्राव करती है। जो अन्य जो कोशिकाएं होती है जो भी संक्रमित होती है उसको संक्रमण से बचाव करने के लिए यह कारगर साबित होती है। नेक्स्ट है, टी कोशिकाएं जो होती है वो स्वयं प्रतिरक्षा का स्त्राव नहीं करती, किंतु बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षा को उत्पादन के लिए वह प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, अल्फा इंटरफेरॉन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर अर्बुद को नष्ट करता है। प्राकृतिक मारक कोशिका एक अभक्षकाणु बड़ी कणिकाएं लसिकाणु होते हैं। नेक्स्ट है, इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिका द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। यही इंटरफेरॉन होता है जो अन्य जो असंक्रमित कोशिकाएं हैं उसको संक्रमण से बचाने के लिए मतलब फायदेमंद होते हैं। सबसे सफल प्रत्यारोपण कौन सा हुआ था, तो होता है कौन सा होता है सफल प्रत्यारोपण जो होता है वह ऊतक प्रत्यारोपण जिसको ऑटोग्राफ कहते हैं, ये सबसे सफल प्रत्यारोपण होता है। और सबसे प्रथम सफल प्रत्यारोपण हृदय का किया गया था। नेक्स्ट, एक ही जाति के असमान जीवों के मध्य ऊतक प्रत्यारोपण क्या कहलाता है, तो उसे एलोग्राफ्ट कहते हैं। संपूर्ण शरीर की गंभीर एलर्जी को एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। हाशिमोटो रोग को स्व प्रतिरक्षा थायरॉइडिटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि हो जाती है जिसको 21 ट्राइसोमी कहते हैं। नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 45 + XO होती है। मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचालित होते हैं उसे सामूहिक तौर पर यौन संचरित रोग या फिर रतीज रोग कहते हैं। निमोनिया के गंभीर मामलों में होंठ व नाखून का रंग धूसर से नीला हो जाता है। नेक्स्ट है, राइनो वायरस नाक व श्वसन पथ को प्रभावित करता है लेकिन फेफड़ों को नहीं करता है। मैलिग्नेंट्स मलेरिया
प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होता है। ताप व नमी कवकों की वृद्धि में सहायक होती है। नेक्स्ट है HIV एड्स विषाणु किस समूह से आता है? उसका नाम रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु के नाम से जानते हैं। एड्स में कौन सी कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है? तो एड्स में जो टी कोशिकाएं होती हैं, जो हेल्पर टी कोशिकाओं के नाम से जाने जाते हैं, उसकी संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट है रोग कारक का शरीर में प्रवेश एवं रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच का समय क्या कहलाता है? तो इसको उद्भवन अवधि कहते हैं और इसका दूसरा नाम इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। नेक्स्ट है HIV का कैप्सिड किसका बना होता है? तो वह P24 और P17 का बना होता है। नेक्स्ट है HIV का आवरण लिपिड्स द्विपरत GP41 एंड GP120 का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी 4 श्वसन संबंधी रोगों के नाम बताइए। तो दमा, ब्रोंकाइटिस जिसको श्वास नली शोथ कहते हैं, ब्रोंकाई एक्टेसिस एंड निमोनिया। नेक्स्ट है दमा के सामान्य दौरे पर कौन सी दवा मरीज को देनी चाहिए? तो एफेड्रिन या फिर थियोफिलिन देनी चाहिए। दमा की गंभीर दौरा की स्थिति में कौन सी दवा का सेवन करना चाहिए? तो इसे एड्रेनालिन का टीका लगवाना चाहिए तथा टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है एम्फीजीमा की पहचान क्या है? तो यह रोग दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस के कारण हो जाता है। इसमें छाती ढोल के समान हो जाता है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल किस रोग से संबंध रखता है? तो यह हृदय संबंधी रोग से। कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है? तो कोलेस्ट्रॉल वसीय पदार्थ होते हैं। सामान्यतः कौन से 2 हृदय रोग या उससे संबंधित रोग मानव समुदाय में देखने को मिलता है? तो उच्च रक्तचाप तथा निम्न रक्तचाप। धमनियों के फटने तथा रक्त के बाहरी ऊतकों में बहने की बीमारी किस नाम से जानते हैं? तो इसे हेमरेज कहते हैं। मस्तिष्क से संबंधित ब्रेन हेमरेज के नाम से जाना जाता है। हृदय में रुधिर के प्रवाह के रुक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हृदय में रुधिर के प्रवाह के रुक जाने की बीमारी हृदय घात या हार्ट अटैक कहलाती है। श्वसन नलिका में सूजन ब्रोंकाइटिस के कारण आती है। रुधिर वाहिनी में जो गुहिकाएं सक्रिय हो जाती हैं जिसका रुधिर का दाब बढ़ जाता है, यह हृदय रोग होता है। फेफड़ों का कैंसर धूम्रपान से होता है। यकृत में अल्कोहल से एक अत्यधिक विषैला पदार्थ जो एसिड एल्डिहाइड बनता है। शराब के रूप में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल के कारण रक्त का जो शर्करा है अर्थात ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है। अल्कोहल पीने से मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग प्रभावित होता है, जिससे मसल्स में समन्वय नहीं हो पाता है अर्थात पेशी में, जिससे व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। अल्कोहल के कारण रोग के प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। अल्कोहल पीने से याददाश्त में कमी आती है जिसे एमनेसिया कहते हैं। अल्कोहल के कारण अमाशय की भित्ति में सूजन आ जाती है जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होने वाला या जो अंग होता है वह यकृत होता है। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 यही हमारा समाप्त होता है। पार्ट नंबर 2 जिसमें MCQs है, ये क्वेश्चंस अब चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंटीबॉडी की हल्की श्रृंखला व भारी श्रृंखला जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको पार्ट नंबर 2 पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखेंगे पार्ट 2 में MCQs जो आपको 30 मोस्ट MCQs लेके आया हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।